नहमदहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत, मेरे दीनी भाई, मैं ये रामनवमी के ऊपर में जो हमारे मुल्क के अंदर में लंगा नाच नाचा गया और जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म किया गया, जिस तरीके से मुसलमानों की तबाही और बर्बादी हुई और मुसलमान हज़ारों परेशानियों में घिरे, मैं इसको लगातार ये वीडियो देख रहा हूँ। कई जगह की वीडियो मैंने देखा और बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हालात ये है कि हम अफसोस करके भी क्या करें जब मेरा घर ही ठीक नहीं, जब खुद हम ही ठीक नहीं हैं, जब हम बात सुनने को तैयार नहीं, हम अपने आप को संभलने और संभालने के लिए तैयार नहीं, तो और हम अफसोस के सिवा कर ही क्या सकते हैं। हम मुसलमानों ने बर्बादी को अपना मुकद्दर बना रखा है। हमने ये कसम खा रखा है कि हम बर्बाद होंगे, तबाह होंगे, अपनी माँ बहनों की इज़्ज़तों को लुटवाएंगे और कहीं पर ज़ालिमन लुटवाएंगे, कहीं पर अपने हाथों से शौखिया लुटवाएंगे। हर तरीके से हम अपने दीन और इस्लाम की खिलाफ वर्जी करेंगे, अल्लाह की नाराज़गी को ख़रीदेंगे, अल्लाह से बगावत करेंगे और अल्लाह से हम चैलेंज करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह की कोई बात हम ना मानेंगे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसा मुसलमानों ने कसम खा रखा है। हालात ये है कि आज हमारे बीच से ऐसा इल्म ख़त्म हो गया कि आज हम इल्म क्या है उसके बारे में हमारे पास भी इल्म नहीं है। दीन का इल्म तो छोड़ दें, इंसानियत के इल्म को छोड़ दें, इज़्ज़त आबरू के इल्म को छोड़ दें, दीन की हर चीज़ को छोड़ दें, लेकिन इल्म के बारे में भी हमें इल्म नहीं है। अगर इल्म के बारे में भी अगर इल्म हो तो हमारे अंदर में एक इल्म का शौक़ पैदा होता, एक रोशनी पैदा होती और हम इल्म की तरफ कदम बढ़ाते और कदम बढ़ा के हम उस इल्म को हासिल करने की कोशिश करते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हम, अगर कोई मुझे और आपको ये कहता भी है कि आओ दीन की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, दीन को सीखो, ईमान को मजबूत करो, ईमान क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, तो आज पहली बात तो सख्ती से वो बोलने वाले के खिलाफ हम नाराज़गी जाहिर कर देते हैं, यहाँ तक कि हम उससे बगावत करने लगते हैं। और बागियों को क्या है, जब वो अल्लाह का बागी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बागी है, कुरान का बागी है, हदीस का बागी है, इनकारी है, तो हमारी और आपकी क्या वजूद है। हालात ये है कि हम अमन और सुकून को ढूंढने के लिए जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते पे पत्थर और कांटे और बर्बादी और तबाही और ख़तरा के सिवा कुछ भी नहीं है। ज़लालत सब उसी रास्ते पे है जिस रास्ते पे आज हम चलकर अपनी इज़्ज़त और आबरू और अपने नामो नमूद को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, इज़्ज़त हमारे हाथ में है, ज़िल्लत हमारे हाथ में है, रिज़्क़ हमारे हाथ में है,
हम जिसे चाहें तो लंगर बना दें, जिसे चाहें हम फ़कीर बना दें, जिसे चाहें हम सेहत से माला माल कर दें, जिसे हम चाहें उसकी सेहत छीन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में सारी चीज़ें उस रब के हाथ में है। हम उस रब की छोड़कर हम उस रब के बंदे की तरफ, उस रब के बंदों की तरफ दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। और हम आज के उन जाहिल पीरों के और जाहिल मौलवियों की बातों पे हम आज अपनी ज़िंदगी को डाल रखा है। हम उस पीर के दीवाने हैं जिसको न नमाज से मतलब है, न दीन से, न इस्लाम से मतलब है। सिर्फ लंबी लंबी तकरीरें, लंबी लंबी चोगे और ऐसे ऐसे लिबास जो देखने में ऐसे लगे कि जैसे कोई आसमान से फरिश्ता ज़मीन पे आकर बैठा है। ऐसे लगता है कि सारे फरिश्तों के झुंड से ये कोई फरिश्ता दुनिया में छूट गया, अब ये फरिश्ता जाना नहीं चाहता है, मेरी रहनुमाई यही करेगा। लेकिन हम अल्लाह की जो है बातों को भूल गए, कुरान की रहनुमाई से हम दूर हो गए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने प्यारे नबी ताजदार मदीना सरवर कायनात रहमतुल्लाह अलमीन के रहमत के साए से भी हम भागकर हम उन जालिमों के साए में जा खड़े हो गए। आज हमने जितनी गलती आज हम मुसलमान कर रहे हैं, आज जिसकी कोई इंतहा नहीं, सब कुछ लूटता चला जा रहा है। लेकिन आज एक महल्ला लूटता है, एक भाई लूटता है, उसकी बहनें लूटी जाती हैं, उनकी माएँ लूटी जाती हैं, उनका घर लूटा जाता है। तो हम बॉयलर मुर्गी की तरह अपने बारी का इंतज़ार करते हैं कि मेरी बारी कब आ जाए, और खुशी खुशी इस बारी को एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार रहते हैं। हमारी आंखें ना जाने क्यों नहीं खुल रही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के ऊपर में अपनी ज़िंदगी गुजारने को तैयार क्यों नहीं है, कुरान के रहनुमाई पे चलने को तैयार क्यों नहीं है, हदीस की रहनुमाई में चलने को तैयार क्यों नहीं है। क्या वजह है ये हमें समझ में नहीं आता। जाहिल से जाहिल लोगों को देखो, वो बड़े बड़े मुफ्तियों से भी आगे निकल के और खाली एक दूसरे पे तंजबाजी करने पर पड़ा हुआ है। अभी तक उसके आंखें नहीं खुल रही है कि आज ये बड़ी बड़ी जो आफतें मुसलमान पे आ रही है, इसकी वजह क्या है, जड़ क्या है। अगर बताया जाए तो मानने को तैयार नहीं, उल्टा कमेंट में गाली गलौज, बुरी भली बातें करने को लोग तैयार रहते हैं। करते रहो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गालियां देते रहो और सुधरने का नाम मत लो। आज मुसलमानों के घर से ये फितरा, ज़कात, सदका, ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। लोग जो है रमज़ान का महीना आया और बस 10, 20, 50, 100 जो है इधर उधर फेंक के, और ये अपने आप को तसल्ली अपने दिल को देते कि मैंने सदका दे दिया, मैंने फितरा दे दिया, मैंने ज़कात दे दिया। कभी भी किसी आलिम से पूछने की जुर्रत नहीं की कि जनाब हमारे पास इतनी चीज़ है, किस चीज़ पे हमारे ज़कात वाजिब हो गया है, किस चीज़ का देना वाजिब है और किस चीज़ का ना देना वाजिब है। क्योंकि वो जानता है कि जब उलमाओं से हम रास्ता कायम करेंगे तो उलमा हमारे घर से, हमारे सरो सामान में इतना वो ज़कात की बातें बता देंगे जिसकी हमारे पास जुर्रत नहीं। चीज़ तो है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं, जन्नत की तमन्ना नहीं, दुनिया ही को बड़ा बनाने की कोशिश में वो ज़कात, खैरात सब बंद कर रखा। सूद लेने पे आमादा, सूदखोरी में सबसे आगे मुसलमान आज बढ़ा हुआ है।
कौन ऐसा शख्स है जो ये कह दे कि मैं सूद नहीं लेता, सूद नहीं खाता? गिनती के लोग भी नहीं मिलेंगे। और जो लोग मिलेंगे उन लोगों को गालियां पड़ती है, लोग उसे बुरा भला कहते हैं, बड़ा अपने आप को अल्लमा बनता है, वो बड़ा अल्लाह वाला बनता है, बड़ा जो है अपने आप को ये बनता है वो बनता है। ये बहुत कम लोग हैं जो हमारे और आपके सामने आने से वो बेचारे कतराते हैं, डरते हैं कि अगर मैं कहीं इनके पास जाऊं तो गाली के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हालात बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही है। आज जो ये रामनवमी के नाम पे जो दंगा और फसाद हुआ, लोगों की जानें गई, दुकानें जली, और आज हुकूमत के तरफ से भी मुसलमान को ही टारगेट बनाया जा रहा है, जेल में भी मुसलमानों को ही ज़्यादा डाला जा रहा है। आप जो है डिफेंस भी नहीं कर सकते, आपके घर में लोग घुस जाएं, आपकी जान लें, लेकिन आपके ऊपर में ये हुकूमत का ये बाउंड लगा हुआ है कि आप उनको बदला नहीं मार सकते, अपनी जान नहीं बचा सकते। उनके आगे सर झुका दो, अपनी गर्दन कटवा लो, अपने घर लुटवा दो, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जतें अपने आंखों के सामने लुटवा दो। आप जवाब नहीं दे सकते। ये सब क्या है मेरे भाई? ये इल्म हासिल जब करेंगे, इल्म की तरफ जाएंगे, अपने उलमाओं से, ये जाली पीरों से नहीं, इन कमीनों और गद्दारों से आप दूर हो जाएं, जो हमें कब्र की तरफ बुलाता है, मुर्दों की तरफ बुलाता है, चादर की तरफ बुलाता है, ताबीज़ की तरफ बुलाता है, गंडों की तरफ बुलाता है, मुर्गा मुसल्लम की तरफ बुलाता है, फातिहा खानी की तरफ बुलाता है, कुरान खानी की तरफ बुलाता है, दसवीं की तरफ बुलाता है, चालसी की तरफ बुलाता है, चहरुम की तरफ बुलाता है। मेरे भाई, इन जलीलों से आप दूर हो जाएं। नहीं दूर होंगे, इसी तरीके से जलालत में अपनी ज़िंदगी गुजारते रहो, अल्लाह की आफत आती रहेगी, अल्लाह की मदद नहीं मिल सकती कभी। ना मानो, मत मानो। हमारा दीन जो है इन जलील पीरों से नहीं, ये जाहिल पीर जो आज हमारे बाजार में मच्छर की झूठ की तरह जो घूम रहे हैं, इन पीरों से हमारा दीन नहीं है। हमारा दीन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए थे, हमारे लिए वो मॉडल, और वो जो मॉडल तैयार करके गए, जो अपने सहाबा इकराम को दे के गया, और सहाबा इकराम ने हूबहू उसी मॉडल को आगे बढ़ाया। सहाबा इकराम के बाद ताबे के बाद ताबईन के बाद आज हमारे इस मुल्क के बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके, और कुछ और बुजुर्ग हैं हमारे इस दुनिया में, लेकिन वो इसी तरीके से वो पीरी मुरीदी ताबिज़ गंडे के चक्कर में नहीं है, और इसी वजह से आज लोग उनके करीब नहीं जाते, क्योंकि उनके पास ढोंग नहीं है, उनके पास ठगी नहीं है, उनके पास जाली बातें नहीं हैं, उनके पास जाली जो है हीरे का नग नहीं है, उनके पास जाली सोने की जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उनके पास जो भी मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा, और ओरिजिनल वाले ज़्यादा जो सफाई नहीं देते, वो सीधी सीधी बात करते हैं। और ये जाली, ये जालिम, ये जाहिल, और ये इस्लाम के गद्दार, कुरान के गद्दार, हदीस के गद्दार, ये कमीने, ये लोग बड़ी बड़ी सफाई देंगे। इनके पास बातें करने की बड़ी जो है इनके पास में बात करने की जो है तजुर्बा है कि हमें कैसे जो है इंसान को अपनी तरफ एक्टिव करना है। जिस तरीके से इब्लिस के पास में, इब्लिस जो है, इब्लिस के पास में इतनी हथियार है कि बड़े बड़े बुजुर्गों को भी कभी कभी वो भटका देता है। तो उसी के ये चेले सब हैं जो आज इस दुनिया में मार्केट में बुजुर्ग बनकर घूम रहे हैं, और ये लोग दिन रात जो है स्टेज पर बैठकर हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ मज़ार की जो है परस्तिश करने को सिखलाते हैं, अल्लाह के दीन की नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की नहीं। नाम वही लेते हैं। मेरे दीनी भाई, आपने कभी देखा होगा कि कोई एक पीर बैठा हुआ है, उसके सर के ऊपर में एक बैनर लगा हुआ है
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और नीचे आप ये देखेंगे कि वो पीर बैठा हुआ और मुरीद आके उसके पैरों पे सजदा कर रहे हैं, लोटे हुए हैं, उसके हाथ चूम रहे हैं, पैर चूम रहे हैं, मुंह चूम रहे हैं, औरतें उसके पैरों पे गिरी हुई हैं, औरतों की लाइन लगी हुई है। मेरे दीनी भाई, ये हमारा दीन नहीं, ये हमारा इस्लाम नहीं, ये हमारे सामने वो बैठा हुआ मेरा सच्चा पीर नहीं, वो शैतान है, वो शैतान है और इब्लिस शैतान का वो बाप है। ऊपर में लिखता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सर अपने आगे झुकवाने के लायक नहीं। और ये जब इनसे कोई बात करता है तो कहता है कि ताजीमी सजदा है। ये ताजीमी सजदा हमारे दीन और इस्लाम में कहां से आया मेरे भाई? ताजीमी सजदा होता तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुनिया जो है सजदे करती रहती। सहाबा इकराम सुबह से शाम तक सजदे में गिरे हुए होते, लेकिन इन जलीलों के पास में बात बनाने की इतनी अच्छी मशीन है और हमारी जाहिलियत की वजह से, हमें इल्म की ना जानने की वजह से ये लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे। खैर चलें और आगे हम बात करते हैं। आज हमारे हालात जो इस तरीके से बनी हुई है कि हर जगह पे खून रेजी, हर जगह पे हमारे माल लूटे जा रहे हैं, जान लूटी जा रही है, बचने का कोई नाम नहीं। आप दीन की रोशनी में, हक़ायक़ की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की रोशनी में आकर इसको देखें। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैंने अपने बड़ों से ये सुना कि जब इस दुनिया में जनाकारी बढ़ जाएगी, बदकारियां बढ़ जाएगी, तो खून बहना आम हो जाएगा और इतने खून बहेंगे जिसका कोई इंतहा नहीं होगा। मेरे भाई, आज आप देखें मुसलमानों के घर घर में जना का अंबार लगा हुआ है, जना का अंबार लगा हुआ है। कोई माई का लाल जल्दी ये नहीं कह सकता जो अपने आप को मॉडर्न कहता है। आप देखें उसके घर में अंबार जना है। आज हमारे घराने में लड़कियां जब 18 साल पार कर जाती हैं तो उसका जलील बाप, उसके जलील मां कहती है कि अभी मेरी बेटी बच्ची है, इसकी शादी कैसे कर दें हम? और वो शादी से इनकार करती है। माँ बाप ही पहले इनकार करता है और हमने अपने बच्चों को इतना बागी बना दिया है कि वो बच्चियां भी कहती कि अभी मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन उनकी हिस्ट्री उसकी माँ भी जानती है, उसका बाप भी जानता, उसका भाई भी जानता, उसके टोला पड़ोस भी जानते हैं कि वो कितनी क्रैप लाइन में जा चुकी है। 18 साल की बच्चियां पूरी होशो हवास में हो जाती हैं, शहूर पूरे आ जाते हैं और फिर उसके पीछे वही मुसलमान लौंडे उनकी इज्जतों के सौदा करने के लिए, उनकी इज्जतों को लूटने के लिए लगे रहते हैं और लूटते हैं। और लड़कियां, जवान लड़कियां लुटवाती हैं और वो अपने आप को ये समझती हैं कि ये तो एक फैशन है। जिस कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जिस कौम के नौजवानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सिपाही, दीन का सिपाही बनाकर भेजा था, आज वो सिपाही सिपाही नहीं, एक लुटेरा है। इस्लाम का लुटेरा, दीन का लुटेरा और मुसलमान भाइयों और औरतों का लुटेरा, लड़कियों का लुटेरा है। 18 साल की उम्र से ही वो बच्चा जनाकारी करना शुरू कर देता है, बदकारियां शुरू कर देता है। 25 साल की उम्र होते होते ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी वो बर्बाद कर रख के छोड़ देता है और वो उसको फैशन और बड़े मजे समझता है। अपने ग्रुप में जाता है, अपने महफिलों में जाता है और वो बड़े शान शौकत से कहता है कि आज मैंने इतनी लड़कियों की इज्जत लूटी, आज फलानी लड़कियों की इज्जत लूटी, वो फलानी लड़की हमारी गर्लफ्रेंड है, वो लड़कियां जाके कहती है वो मेरा बेहतरीन बॉयफ्रेंड है। मुसलमानों की आंख नहीं खुल रही,
सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, मैं बेटी को बनाऊंगा, मैं बेटी को इंजीनियर बनाऊंगा, वर्कशीयर बनाऊंगा और अकाउंटेंट बनाऊंगा, ये बनाऊंगा और वो बनाऊंगा, IPS पढ़ाऊंगा। सिर्फ दुनिया ही दुनिया ही दुनिया ही दुनिया। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे कि तू बना ले दुनिया, तेरी दुनिया बनने नहीं देंगे, तेरी दुनिया इसी तरीके से उजाड़ते रहेंगे जिस तरीके से ये रामनवमी के नाम पे ना जाने कितनी घरें उजड़ गई, न जाने कितनों की इज्जत लुट गई, न जाने कितने की जान चली गई। ये क्या है? ये वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई है कि खूना रेजी, इतनी खूना रेजी होगी जिसका कोई हिसाब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस माल की ज़कात निकाल दी जाए, जिस जान का सदका निकाल दिया जाए, जिस घर में कुरान पाक की तलावत हो, जिस घर में सूरह यासीन पढ़कर सुबह और शाम जो है उसको दम कर दिया जाए, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी माई का लाल इस धरती पे पैदा नहीं हुआ कि जो उसका कुछ बिगाड़ सके। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि अगर उसी महल्ले में कोई घर जनाकारी और बदकारी से भरपूर भरा हुआ है तो उसकी नहूसत 40 घर तक जा रही है, आगे पीछे दाएं बाएं। अब उस नहूसत के अंदर में कोई कितना भी अच्छा काम करता रहे, लैट्रिन में चाहे जितना भी अतर छींटते रहो, वो लैट्रिन अपनी बदबू मारती रहेगी, अतर को कभी खुशबू फैलने का मौका नहीं मिलेगा। आज हमारे मुआशरे में वही हाल हो गया है। इसके लिए आज इसीलिए जो है मुसलमान के हर इंसान पे ये फ़र्ज कर दिया गया है कि वो अल्लाह के दीन को दूसरे तक ले जाए, दावत दे। ये दावत का काम हर मुसलमान पे फ़र्ज कर दिया गया है। अगर हर शख्स एक दूसरे को हम दावत देने लगें, सुबह से शाम तक हम एक दूसरे से मिलते हैं, सलाम कलाम करते हैं, उनके हाल चाल लेते हैं, उनकी बातों को पूछते हैं, और ये पता चलता है कि ये आदमी थोड़ा मस्जिद से दूर हो गया है, फिर मैं उनको बाबू भैया करके उनसे दोस्ती करके उनको जो है समझा बुझा के कब्र और जन्नत और दोज़ख की बातें बताकर हम उनको फिर दोबारा लौटा के अल्लाह के हुजूर खड़ा कर दे। इससे कोई बड़ी बात नहीं, फिर इंशाअल्लाह ताला देखें मुआशरा का मुआशरा संवर जाएगा। लेकिन हमारे बीच में एक शैतान है जो कहता है कि दावत मत दो, सिर्फ मिलाद करवाओ, तकरीर करेंगे, पैसे लेंगे, मिठाइयाँ बांटो, मतलब बात ख़त्म हो गई। दावत मत दो किसी को जाके। कोई तो कहता है कि नमाज के लिए ही मत बोलो, कोई कहता है कोई और कुछ मत बोलो, बस घर में बैठे रहो और इन हराम खोरों को बुलाओ और मिलाद करवाओ और इनको पैसे दो, मामला ख़त्म हो गया। खड़े होके सलाम पढ़ दिया, उसके बाद मामला ख़त्म हो गए, सारे सेफ हो गए। मेरे दीनी भाई, मेरे ईमान वाले भाई, मेरे मुसलमान भाई, जाग जाओ, जाग जाओ, होश में आओ और दुनियादारी को छोड़ो, दुनिया की तरफ मुतवज्जा मत हो जाओ। ये दुनिया जो है बहुत बड़ी घनी और बड़ी ख़तरनाक जाल है जो हमें और आपको फंसाकर बुरी तरीके से न दुनिया का रख रहा है न आखरत का रख रहा है। आखरत भी हमारी लूट रही है, दुनिया भी हमारा लूट रहा है। आए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात में आए। मेरे भाई, हम आज हमारे मुआशरे में क्या है, जान की ज़कात जो बता रहे हैं, सबसे पहला जो ज़कात है या पहला जो सदका है, सबसे पहले पैदा होने के बाद हमारे ऊपर में बताया गया है कि ये सदका 7 दिन में कर दो। 7 दिन में अगर नहीं किसी को होता तो 14 दिन में कर दो, 14 दिन में नहीं होता है तो 21 दिन में कर दो। इसके बाद मेरे भाई इस सदक़े का कोई भी मतलब नहीं रह जाता, फिर रस्म बाकी रह जाती है। आज हमारे मुआशरे के अंदर में सब कुछ होते हुए, ताकत होते हुए, आज हमारे यहाँ से हकीका का मामला ख़त्म हो गया। हकीका हम कब करते हैं? जब लड़का 10 साल के 12 साल का हो जाता है, तब हम हकीका की तैयारी करते हैं। और हकीका के नाम पे, सदका के नाम पे
जितनी भी गुनाहों का काम है हम गुनाह का काम शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई, नेकी 1% और गुनाह 99%। अब बताओ कहाँ तक हम सच हैं, सही हैं? अगर आप किसी मस्जिद मदरसे में कोई सदका करते हैं तो क्या उसके लिए महल्लों की जो है भीड़ लगाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं क्या कि आओ भाई हम मस्जिद में सदका देने वाले हैं? तो इसी तरीके से जब ये हकीका अपने बच्चे की जान का सदका निकालते हैं, तब इसमें गुनाहों की जो है ना, इसमें लैट्रिन क्यों डाल देते हैं मेरे भाई? नेकियों के काम में गुनाहों का काम क्यों घोल देते हैं? आज हमारे मुआशरे में यही हो रहा है। जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अदायगी की बात आती है, वहाँ पर हम उससे ज़्यादा जो है गंदगी घोल कर बैठ जाते हैं। तो ये जो खूना रेजी हो रहा है, ये हमारे बदकारियों की वजह से हो रही है। आज आप देखें, भैया शादी करके चले गए सऊदी अरब, नई नई शादी करके गए, 2 महीना रहे अपने वाइफ के साथ, बीवी को छोड़कर सऊदी अरब चले गए। अब यहाँ जो है उनके देवर जो है भाभी को संभाल रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक देवर संभाल रहा है। इस्लाम में देवर को मौत बताया गया है, भाभी के लिए देवर मौत बताया गया। तो वाकई देख लो मौत। भैया चले गए सऊदी अरब और भाभी की ज़रूरत जो है देवर पूरा कर रहा है, और भैया की अम्मा जो है बड़ी मज़े से जो है टकटकी लगा के देख रही हैं कि जाए तो एक बेटा नहीं तो दूसरे बेटा की तो औरत काम आ रही है ना। लेकिन दूसरे बेटे की शादी वो कब करेगी? जब कहीं से मोटा माल मिलने वाला होगा, कहीं से बड़े पैसे मिलने वाले होंगे, और बेटा जो है जब पूछा जाएगा कि बेटे की शादी करो, आपकी 20-25 की उम्र हो गई, 26-27 की उम्र हो गई, बोलता है बेटा अभी पैर पे खड़ा नहीं है। अरे बेटा पैर पे थोड़ी, बेटा तो भाभी के पेट पर खड़ा है। तो ये हालात बनी हुई है आज हमारे मुसलमानों की। आज हम अपने आंखों से माँ बाप जो है अपने बच्चे को जनाकारी की तरफ ढकेल रहा है। लड़के के बाप माँ, लड़की के बाप माँ कि ज़रा सा भी अगर गैरत हो जाए, अगर अल्लाह की दीन के बारे में पता चल जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा शहदाई हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे तालीमात अगर उसके अंदर में आ जाए, दीन की अगर सही तालीमात आ जाए, और दोज़ख का खौफ आ जाए, जन्नत का शौक़ आ जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे मुआशरे के अंदर में कोई भी लड़की 18-19 साल के अंदर होते होते वो कुंवारी नहीं मिलेगी, और कोई भी लड़का 20 से 22 या 25 साल होते होते वो कुंवारा नहीं मिलेगा। और जब ये दोनों कुंवारे नहीं मिलेंगी तो हमारे मुआशरे से काफ़ी हद तक जनाकारी बदकारियाँ दूर हो जाएगी। उसके बाद जब लड़की शादी करके ससुराल में आती है, तो फिर उसके सास और ससुर की जो है ये जिम्मेवारी बनती है कि उसकी इज्जत की हिफाजत करता रहे, वो देवर और भाभी को ज़्यादा जो है घुलने मिलने ना दे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रखे, डांट फटकार रखे। लेकिन ऐसा नहीं होता। माएँ और बाप कहते हैं भाई अरे भाभी का ख्याल रखो, भाभी की ज़रूरतें पूरी करो, भाभी जो कहे उसकी बात मानो। नतीजा क्या होता है? भैया बेचारे कहीं और देवर गुलछड़े उड़ा रहे हैं। अपने अपने दिलों पे हाथ रखकर बताओ मेरे भाई, क्या हमारे मुआशरे में ये नहीं हो रहा है? भरपूर हो रहा है, अनगिनती हो रहा है। आज मुसलमान आप देखेंगे भरपूर LIC की तरफ भाग रहा है, भरपूर जो है सूद और सूदखोरी की तरफ भाग रहा है। मकान के लिए लोन, गाड़ी के लिए लोन, फलाने के लिए लोन, ये लोन, वो लोन, लोन ही लोन हो रहा है। कोई एहसास नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। और सूद के बारे में बताया गया है कि सूद कितनी बुरी चीज़ है हमारे इस्लाम के अंदर में। तो ये मैं किसको बताऊं, किसको बोलूं? ये तो हमें और आपको फिक्र होनी चाहिए कि उसके बारे में हम तालीमात हासिल करें, और जो कहा जाए बता दिया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो आंख बंद करके इसको मानना
हमारे लिए फ़र्ज़ है। अगर उसमें चूंचा चिराग निकालते हैं, हराम को हलाल बनाने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया में आप जो भी चाहे कर लें, लेकिन जिस दिन आंख बंद हो जाएगी और जब कब्र में लिटा दिया जाएगा, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी, तो चंद मिनटों के अंदर में सारी जो है हैकड़ी जो है सामने आ जाएगी। कोई नहीं वहाँ पर सिफारिश करने वाला मिलेगा। फिर आपके जो है दुनिया में जितने भी आपके लिए कलमा खानी की जाए, कुरान खानी की जाए, जितनी भी की जाए, कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं होगी। दुनिया को दिखलाने के लिए आपके घर वाले कुरान खानी करवाएंगे, कलमा खानी करवाएंगे, पुलाव खानी करवाएंगे, मिलादे पढ़वाएंगे, लेकिन कुछ भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले ये फ़ायदा उसी को पहुँचेगा जो दुनिया के अंदर में अच्छे काम करके जाए, बच के जाए। लेकिन इंसान तो गुनहगार है ही है। सारी गुनाहों के बावजूद भी अगर हम और आप जानबूझकर कोई काम ना करें, गुनाहों से बचने की पूरी पूरी कोशिश करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ख़ास रहमत अता करेगा और हमें उन सब बीमारियों से बचा लेगा। ये दुनिया का मिसाल ऐसा है मेरे भाई, जैसे झाड़ी, कांटेदार झाड़ी हो और उससे एक रास्ता हो। जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो अपने दामन को समेटे रहते हैं, अपने कपड़े को समेटे रहते हैं कि कहीं कोई कांटा न लग जाए, और बचते बचाते हम निकलते हैं। निकलते निकलते एक दो कांटे लग भी जाते हैं, लेकिन हम अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हमने एहतियात नहीं किया तो मेरे कपड़े भी सारे जिस्म से उतर जाएंगे, और जिस्म की जो हाल होगी वो तो हम और आप सब जानते हैं। तो हमें और आपको अभी भी होश करने का वक्त आया हुआ, होश में आ जाएं और दावत की तरफ मुतवज्जा हो जाएं, दीन को सीखें, ईमान को मजबूत करें और अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीक़े पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर हम अमन और चैन और सुकून से ज़िंदगी चाहते हैं गुजारना, और ख़ुद भी गुजारें, और अपने पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने घरों को प्यार से, मोहब्बत से, दोस्ती करके उन्हें भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करने की दावत दें, उन्हें भी दीन सिखाएं, सीखें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा इस दुनिया के अंदर में। पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ कि दुनिया के अंदर में अगर पूरी दुनिया मिलके चाहे करोड़ों जो है कानून बना ले, करोड़ों जो है मिलिट्री तैयार कर दे कि सुकून के लिए हम मिलिट्री तैयार कर रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना ले, लेकिन कभी भी इस धरती पे, इस ज़मीन पे, सरजमीन पे ता क़यामत तक सुकून उस वक्त तक नहीं आ सकती है जब तक कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर हम अपनी ज़िंदगी को ना गुजारें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को हम नहीं लागू करें, कुरान के कानून को हम नहीं लागू करें, कुरान की बातों को अगर हम नहीं माने, कुरान के बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी अगर हम नहीं गुजारें, हम हदीसों पे अमल ना करेंगे, तब तक हमारे मुआशरे के अंदर में कभी भी सुकून, चैन आ ही नहीं सकता। और इसी तरीके से हम गैर ईमान वालों के हाथों से चूरते हुए चले जाएंगे, कुचलते हुए चले जाएंगे। आज हमारे सामने एक नहीं बड़े बड़ी कंट्रियों का मिसाल है, बड़े बड़े जो है ना शहरों का मिसाल है। आप इराक़ को देख लें, सीरिया को देख लें, आप उनके पहले हालात को देखें कि वहाँ बददीनी का क्या हालात हो गया था। मुसलमान नौजवान लड़कियाँ चड्डी और ब्रेसियर में घूम रही थीं, और उनके मतलब हालात इतने बदतर थे, दम अल्लाह से ऐसे बगावत कर रहे थे जिसका कोई इंतहा नहीं, किसी की कोई सुनने को तैयार नहीं। बस उसी पश्चिमी कल्चर पे जो है, यहूदियों के कल्चर पे, ईसाइयों के कल्चर पे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर बिल्कुल आमादा, और मना करने वाले को गालियाँ गलौज और उसके ख़िलाफ़ जो है बड़ी बड़ी जुलूसें निकाले हुए थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब आफत आई तो आप देखें इराक़ की क्या हालत बन के रह गई, चूर दिया गया। और किसके हाथों से? काफिरों के हाथों से। काफिरों ने जो है कुचल दिया, न इज्जत बाकी रखी, न जान बाकी रखा, न माल बाकी रखा। रोड पर कटोरा दे दे के भेज दिया कि जाओ।
और जिस मुल्क ने, जिस जगह पे अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसी तरीक़े पे चला, उसको आज सारी दुनिया जो है उसको सलाम कर रही है। आप और हमारे बीच में मिसाल है। आप देख लें अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान की मिसाल को देखें कि सुपर पावर जैसी ताकत उसका बाल बांका न कर सकी। उसके आगे जिस तरीके से अजान सुन के शैतान पीछे से जो है गैस छोड़ता हुआ, हवा छोड़ता हुआ भागता है, उसी तरीके से अमेरिका वाले जान बचा के हाय हाय करते हुए भागे। क्यों भागे? क्योंकि वहां पर गोली और बंदूक की ताकत नहीं थी, वहां पर अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जो वही आई वो कुरान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अल्फाज वहाँ पे थे। सारे लोगों के दिलों में, जिनके दिलों में ये बात थी, उन लोगों ने जो है ऐसे अमेरिका जैसे कुत्तों को जो है ना ऐसे मार मार के खदेड़ा, ऐसे मार मार के खदेड़ा कि दुनिया शर्म से जो है इस बयानात को जो है बयान करने पर भी जो है शर्मा जाती है। वो सोचती है कि अगर मैं बयान करूं तो मुझे कितनी शर्म आएगी। मेरे भाई, आज हम और आप को ज़रूरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर पूरी दीन पे अमल करने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे हम आ जाएं, कुरान को मजबूती से पकड़ लें, हदीस को मजबूती से पकड़ लें, सहाबा इकराम के तालीमात को मजबूती से पकड़ लें। मेरे भाई, हम वो बुज़ुर्ग, जिन बुज़ुर्गों ने हमें सही रास्ता दिखलाया, उन बुज़ुर्गों की बातों को हम सही तरीके से पकड़ लें। पुजारी ना बने, हम चादर चढ़ाने वाले, फूल चढ़ाने वाले ना बने, हम उनके बताए हुए तालीमात पे अमल करने वाले मुसलमान बने। हमें मुसलमान बनना है, मोमिन बनना है, ना कि कागजी मुसलमान बन के हमें ज़िंदगी नहीं गुजारना है। और शराब से तौबा करें, झूठ से तौबा करें, जुआ से तौबा करें, जनाकारी और बदकारी से तौबा करें। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है कि मर्दों को भी हुक्म है कि वो निकलें तो अपनी निगाहें नीची करके निकलें और औरतों की इज्जत करें, औरतों को अपनी माँ बहन से कम ना समझें और अपने दिलों को धुतकारें, अपने दिलों को फटकारें। चाहे दिल कुछ भी कहता हो, उसको जो है नालती मलामती दिल को करें कि तू एक वैसे नबी की उम्मत में से है जिस नबी की तालीमात पे ये पूरी दुनिया ने अपने घुटने टेक दिए और उन्हीं के तालीमात पे चलकर सभी को जो है ना सही मार्ग, सही रास्ता मिला। तो उसकी उम्मत में से है। आज तू कैसे चाहता है कि मैं अपने बहनों के साथ, मैं अपने रिश्तेदारों के लड़कियों के साथ में कैसे मैं जनाकारी और बदकारी में उतरूं? मेरे भाई, निगाह की भी वो उतनी ही जनाकारी और बदकारी है, ज़ुबान की भी उतनी ही जनाकारी और बदकारी है, हाथों की भी उतनी ही जनाकारी और बदकारी, उतनी ही गुनाह है। मेरे भाई, दिल से भी किसी के बारे में बुरा भला सोचना, बुराई सोचना कि फलानी लड़की ऐसी, फलानी लड़की ऐसी, फलाने की भाभी ऐसी, फलाने की बीवी ऐसी, फलाने की माँ ऐसी, ये सोचना भी गुनाह है। मेरे भाई, आओ हम सब मिलकर तौबा करें, हम सब मिलकर तौबा करें और फिर अपने तौबा, सच्ची तौबा करें। सच्चे तौबा का मतलब है कि हम गुनाहों से पलटकर, गुनाहों को छोड़कर हम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब, ताजदार मदीना, सरवरे कायनात, रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ हम लौट कर आ जाएं और अपने आप को सच्चा मुसलमान बनकर पेश करें। एक इस्लाम का मुजाहिद बनकर हम पेश करें अपने आप को लोगों के सामने। मेरे भाई, आज हमें ये कुफ्र से मुकाबला करने के लिए तलवार की ज़रूरत नहीं है, ढाल की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है मदद चाहिए और वो मदद उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के ऊपर में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे।
घर से लेके बाहर तक, औरत से लेके मर्द तक, बच्चे से लेके जवान तक, बूढ़े तक, सभी को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पे अमल करना होगा। अपनी ज़िंदगी को अमली हम जो है बनाएं। जो हमारा दीन कह रहा है, जो हमारा इस्लाम कह रहा है, जो हमारे अल्लाह का हुक्म है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें करने को कहा, जिस काम को करने को कहा और जिस काम से रोका, जिस चीज़ को दिया, जिस चीज़ से मना किया, उसी पर हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। आज हमें नेतागिरी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है बड़े बड़े गैर ज़रूरी जो है जुलूस निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें मेरे भाई, हमें तो ज़रूरत है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीके पे ज़िंदगी गुजारने की। आज हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। आज हमारे मुआशरे से ये बात ख़त्म हो गया। हम भाई भाई से ही दुश्मनी करने लगे। हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बुरा भला कहने लगे। इसीलिए अल्लाह की ऐसी आज़ाब आई जिसका कोई हिसाब नहीं। आइए हम आपको एक झलक दिखलाते हैं कि मुसलमानों की बर्बादी कैसे हुई है। ये रामनवमी के नाम पे और एक इबादत के नाम पे किस तरीके से मुसलमानों के साथ जो है बेहुरमती की गई, वो भी रमज़ान के महीने में। रमज़ान के महीने को बरकत का महीना, रहमत का महीना कहा जाता है। रहमत के महीने में हमारे ऊपर में जो है ये जहमत कहाँ से आ गया, हमारी बर्बादी कहाँ से आ गई, अल्लाह की अजाब कैसे आ गई, इसको ढूंढें, हम देखें। मेरे भाई, जिस कश्ती पे अगर हम सवार होते हैं, अगर उस कश्ती में पानी भरने लगता है तो हम जल्दी जल्दी दो काम शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को तो पानी फेंकने पे लगा देते हैं और कुछ लोगों को जो है वो सुराख ढूंढने में लगा देते हैं जहां से हमारे कश्ती के अंदर में पानी जो है आ रहा है, और कोशिश करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो उस छेद को पहले बंद करें। हम ये नहीं देखते कि साहिल कितनी दूर है, समंदर का रास्ता कितना बड़ा है और क्या है नहीं है हमारी कश्ती, कुछ भी नहीं। सबसे पहले ये दो काम पे निगाह होती कि जो पानी भर गया जल्दी जल्दी इसको फेंको, और कहां से लीकेज है जल्दी से उस लीकेज को बंद करो। आज मुसलमान अपनी जिंदगी में अगर इस लीकेज को ढूंढने लगे और लोगों को लगा दे ढूंढने में, खुद भी ढूंढे और लोगों को भाईचारे के साथ हाथ जोड़ के पैर पड़ के भाई उनके साथ दोस्ती करके प्यार से मोहब्बत से उनको लगा दे कि भाई हमारे अंदर में कमी कहाँ पे है कि आज अल्लाह हमसे नाराज़ हो रखा है, आज हमसे अल्लाह खफा हो रखा है, आज हमसे अल्लाह ने अपनी मदद जो है देना बंद कर दिया है। आज हमारे लिए कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ से हमारे ऊपर पत्थर, हमारे ऊपर में गोलियां, हमारे ऊपर में तलवार, हमारे ऊपर में पेट्रोल, हमारे ऊपर में आगजनी ये बरस रही है चारों तरफ से। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। हुकूमत भी मेरे खिलाफ है, पुलिस मेरे खिलाफ है, लोग मेरे खिलाफ हैं, हमारे खुद मुसलमान भी बहुत से ऐसे कमीने लोग हैं जो हमारे खिलाफ जो है आके जो है टीवी के ऊपर में जो है बकवास कर रहे हैं। क्यों? ये सब अल्लाह की तरफ से आज़ाब है मेरे भाई। हम दुनियादारी को ना देखें। किसी दुनिया में किसी की हस्ती नहीं जो इस्लाम के ऊपर में उंगली उठा दे, इस्लाम को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा दे। लेकिन ये जो हमारी जानी और माली और हमारी इज्जतें जो लूटी जा रही है, ये हमारे जो है कारनामे का नतीजा है। ये हमारे बोए हुए बीज जो हम रोज़ बो रहे हैं उसी का जो है ये अंजाम है। आज हम अल्लाह को नाराज़ करके, अल्लाह से बगावत करके हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को सुकून में ला दें। आज हम अपनी सुकून के लिए हम उसी जो है जालिमों की तरफ भागते हैं, गैरों का सहारा लेते हैं, कभी उस नेता के पीछे, कभी उस नेता के पीछे, कभी उसके पीछे। मेरे भाई, ये सब खुद जो है मोहताज है। अल्लाह जो है लोगों के दिलों में नफरत डालना अल्लाह का काम है, मोहब्बत डालना अल्लाह का काम है। अल्लाह ने इनके दिलों में इतनी नफरत हमारे लिए पैदा कर रखी कि आज ये हमें देखना भी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ऐसा ही पेश कर रखा है। झूठ बोलने में हम सबसे माहिर हो चुके हैं, धोखा देने में हम सबसे ज़्यादा माहिर हो चुके हैं, जनाकारी करने में हम सबसे माहिर हो चुके हैं, बदकारी करने में हम सबसे ज़्यादा माहिर हो चुके हैं, और हम झूठ बोल के बिजनेस करने में हम सबसे ज़्यादा माहिर हो चुके हैं, लोगों को धोखा देने में हम सबसे ज़्यादा माहिर हो चुके हैं, झूठी गवाही देने में हम सबसे माहिर हो गए हैं। कुरान को हम कभी झांक कर देखते नहीं, छू कर देखते नहीं, हमारी निगाहें भी नहीं जाती, और हम हक वाले मौलवी जो है उलमाए हक को भी बुरा भला कहने से हम बाज नहीं आ रहे हैं, हम उलमाए हक को गालियां देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरे भाई,
सारे जो है दरवाजे हमने मदद के बंद कर रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी का दरवाज़ा खुला हुआ है, जिससे हमारा रब जो है मुझसे नाराज़ है, मेरे भाई। हमें रो रो के, ये रमज़ान का महीना है, रो रो के हम अपनी गुनाहों की तौबा करें कि हम पिछले जितनी भी हमसे गुनाहें हैं अल्लाह हम उससे तौबा करते हैं, हम अल्लाह तुझसे माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह तू अबर माफ़ कर दे, अबर एक बार माफ़ कर दे, इसके बाद मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। तेरे महबूब के बताए हुए तौर तरीके पर ही हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे मेरे भाई। अगर ऐसा नहीं किया तो इसी तरीके से इज्जतें लुटती रहेंगी, जान जाती रहेंगी, माल लुटता रहेगा और कटोरा हाथ में रहेगा। लूटोगे, जाओगे दूसरे जगह पर, भैया हम तो लुट गए हैं, हमें दो भीख दे दो, भैया हम लुट गए हैं, हमें जो है खाने के लिए दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। अल्लाह से मांगने की तौफीक भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के आगे अगर अभी ना रोए तो फिर अल्लाह कहेगा कि तू जा उसी इंसान के साथ जो खुद मोहताज है, उसी के पास भेज दे जा। मोहताज के पास मोहताज को भेज देगा। हम तो खुद मोहताज हैं, हम तो खुद अल्लाह से मांगने वाले हैं, और मोहताज के पास मोहताज को भेज देगा कि जा उस मोहताज से ही तू अपनी सवाल कर। मेरे भाई, हम अल्लाह के सामने ये पाक महीना है, बरकत वाला महीना है, माफ़ी करने वाला बैठा हुआ है, माफ़ करने के लिए बैठा हुआ है। हम रातों में उठें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, और सहरी के वक्त कुछ भी नहीं कम, सहरी के वक्त उठ के हम अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएं, 2 रकात नमाज पढ़ें और रो रो के हम अल्लाह से मांगे कि मेरे रब अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, जाने कहाँ दगा दे, जाने किसे सजा दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का, बातों दलीलों का, ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता।